राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में स्थित साईं अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल के सभी नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि नर्सिंग डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान सैनिकों की देखभाल और उनके स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आपको बताते चले कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स के साथ साथ समाजसेवी भी थी, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साईं हॉस्पिटल में नर्स दिवस के उपलक्ष्य में केक काटा गया और एक दूसरे को बधाई दी गई। सभी नर्सेज को इंटरनेशनल नर्सेज डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बताना चाहूँगी हम इस नर्सेज डे को क्यों मनाते हैं। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, इसलिए उनकी याद में हर वर्ष ये 12 मई को नर्सेज दिवस मनाया जाता है। जैसे उन्होंने अपनी सेवा दी है, इस चीज़ को आज भी हम याद करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने युद्ध के दौरान सैनिकों को सेवा दी, उसको आज भी याद किया जाता है। वो एक नर्स होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थी, और वो रात को अंधेरे में जाकर, हजारों सैनिक घायल होते थे तो एक लैंप ले जाकर वो उनको फर्स्ट एड देती थी और वो फिर से उठकर लड़ाई के लिए तैयार होते थे। इसके लिए उनको आज भी याद किया जाता है, और इसीलिए उनके जन्म दिवस की याद पर हर साल 12 मई को ये नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। हम यही मैसेज देना चाहेंगे, ये जो प्रोफेशन है सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। इस प्रोफेशन में हम लोग बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोगों की हम सेवा करते हैं। हमारे घर में कोई भी बीमार होता है तब भी हमारे लिए ये बहुत काम के लिए होता है, काम लाभदायक होता है, क्योंकि हमें किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, हम घर में ही उनके लिए हम तैयार बैठते हैं। और आसपास भी हमारे जितने भी लोग बीमार होते हैं, जब हमें पता चलता है कि ये लोग बीमार है, तो हम लोग हमेशा उनके लिए काम करते हैं। ये प्रोफेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। सबसे पहले तो मैं साईं हॉस्पिटल का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे एमडी मैम, हमारे डॉक्टर्स और सभी स्टाफ ने हमारे लिए एक फंक्शन रखा और उन्होंने हमसे केक कटवाया और हमें बहुत सारी बधाइयाँ दी। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी।